देखिए, नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र, कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र, कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का अध्याय 3 विद्युत रसायन हम स्टार्ट कर रहे हैं। शिवलाल की बुक से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझना है। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हो। हमारा आज का क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए अथवा अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और अपचयन किसे कहते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बन करके आता है। बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा क्या है, ये सरल है। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो यहाँ पर जिंक का परमाणु है, जिंक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और देखो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पहले मुझे बताओ। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, मतलब इसके परमाणु क्रमांक मतलब क्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 30। धन चार्ज कितने होंगे, 30 होंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋण चार्ज भी कितने होंगे यहाँ पर आपके, 30 होंगे 30। अब इस जिंक परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके, 28 बचे, है ना। अब जब जिंक परमाणु में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये देखिए यहाँ पर, जब जिंक परमाणु में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिंक परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब जिंक परमाणु में से, जब इस जिंक परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 30 में से 2 निकल गए, कितने बचे, 28 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन कितने हैं, 30। कितने प्रोटॉन ज़्यादा, 2 प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब 2 धन चार्ज ज़्यादा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर जिंक में 2 धन चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। जिंक पे 30 प्रोटॉन, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन भी 30 और प्रोटॉन भी 30। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो भैया जिंक के पास कितने प्रोटॉन बचेंगे, 2 प्रोटॉन ज़्यादा बचेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर तो किसी भी परमाणु, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी क्रिया में क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना। फिर से क्या बोला मैंने, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्लियर। देखो अपचयन किसको बोलते हैं वो समझेंगे। अपचयन किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कापर है, कापर में दो प्रोटॉन ज़्यादा है। कापर में कितने प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। जो कापर है, कापर में 2 प्रोटॉन ज़्यादा है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें जुड़ गए, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आकर के कापर में आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़े जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर किससे जुड़े आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर से क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्लियर, कहलाता है अपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीकरण बोलेंगे, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, और जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं हम यहाँ पर ये समझेंगे। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं
जिसमें ऑक्सीकरण की घटना भी होती है और अपचयन की घटना भी होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं। क्या बोला मैंने? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं। फिर से, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते भी है, और अपचयन भी होता है मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ते भी है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते भी है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए Zn प्लस Cu2+, है ना, तो यहाँ पर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर के पास चले गए कॉपर के पास। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर के पास गए मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो Zn के पास 2+ यहाँ पर आपका आ गया। क्लियर है? तो इसमें यहाँ पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा है, मतलब कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर ने इलेक्ट्रॉन क्या करा है? यहाँ पर आप ग्रहण करा है, मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया, वो सॉरी ग्रहण करा है मतलब इसका अपचयन हो गया है। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है मतलब इसका अपचयन हो गया है, और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले हैं मतलब क्या, कौन सी है? ऑक्सीकरण। तो इसमें ऑक्सीकरण भी घटित हुई है और अपचयन भी घटित हुई है। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ साथ घटित होती है क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बन जाएगा? लिखो जल्दी से।